पुलिस आपको कॉल करके थाने बुलाती है। ऐसे सिचुएशन में लोग डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि पुलिस ने हमें बुलाया है या फिर हमें नोटिस भेजा है। ऐसे सिचुएशन में क्या करें? कौन सा नोटिस मिलने के बाद घबराने की ज़रूरत है, या कौन से नोटिस मिलने के बाद पुलिस थाने में जाने के बाद आपको गिरफ्तार कर सकती है? फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। आज बात करते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला कॉल करके आपको थाने बुलाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर पुलिस वाला आपको कॉल करके थाने बुलाता है तो आपको घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला आपको कॉल करता है तो यह इसकी जानकारी थाने के रोजनामचे रजिस्टर में एंट्री करेगा, या फिर अगर उस केस से रिलेटेड कोई केस डायरी है तो केस डायरी में भी एंट्री करेगा कि आज मैंने उस व्यक्ति को कॉल किया हुआ है, इस कारण से कॉल किया हुआ है, या फिर किसी से कोई मीटिंग किया हो। उन सारी चीज़ों की जानकारी पुलिस अपने इन रजिस्टर में एंट्री दर्ज करती है, या फिर रोजनामचे रजिस्टर में जितने भी थाने की एक्टिविटी होती है उन सारी एक्टिविटी को दर्ज किया जाता है। मतलब कि जैसा कोई पुलिस वाला आ रहा है तो कितने बजे आ रहा है, किस व्यक्ति से मिल रहा है, या फिर अगर कोई 100 नंबर की कॉल आती है तो उस कॉल की भी डिटेल नोट डाउन किया जाता है, या फिर अगर थाने से कोई रवानगी की जाती है तो उन सारी चीज़ों की भी जानकारी रोजनामचे रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। अगर कोई पुलिस वाला आपको कॉल करता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको उसका नाम पूछना चाहिए कि आप कौन बात कर रहे हैं और आपकी पोस्ट क्या है। साथ ही साथ आपको पूछना चाहिए कि आप कौन से थाने से बात कर रहे हैं और किस केस के संबंध में आप मुझे थाने में बुलाना चाहते हैं। सामान्य तौर पे पुलिस वाला आपको इन चीज़ों की जानकारी देगा कि वह किस थाने से बात कर रहा है और किस केस के सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि आप थाने आओ फिर हम बताएंगे, फ़ोन पे ऐसी जानकारी नहीं दे सकते हैं, या फिर कहते हैं कि मुझे ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि मैं फ़ोन पे जानकारी दूँ, या मेरे पास इस तरीके से परमिशन नहीं है कि मैं आपको जानकारी दूँ, ये आप थाने आकर ही पता करें। ऐसी सिचुएशन में आप उनको बोल सकते हैं कि आप मुझे उस केस की जानकारी दें जिस केस के संबंध में आप मुझे बुला रहे हैं, या फिर आप मुझे एक नोटिस भेजिए और उसके बाद ही मैं फिर थाने में आऊँगा। अगर पुलिस वाले आपका एड्रेस पूछते हैं आपको नोटिस भेजने के लिए तो आपको अपना पूरा एड्रेस उनको बताना चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि आप नोटिस जो है मुझे जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी भेज सकते हैं। कोरोना काल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी व्यक्ति को नोटिस व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए भेजा जा सकता है, तो पुलिस वाले आपको नोटिस जो है ईमेल पे या फिर आपके व्हाट्सएप मोबाइल पे भी इंस्टेंट भेज सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई फर्जी व्यक्ति पुलिस बन के आपको बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है तो आप इसकी सूचना 112 नंबर पुलिस हेल्पलाइन में कॉल करके दे सकते हैं, या फिर उस थाने के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके भी ये पूछ सकते हैं कि क्या आपके नाम से कोई इस तरीके से कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं है, या फिर आप अपने वकील साहब के जरिए भी कॉल करवा करके या थाने में भेज करके ये जानकारी आप पता कर सकते हैं क्या आपके नाम से कोई इस प्रकार से कोई कंप्लेंट दर्ज तो नहीं हुई है, और दर्ज हुई तो उस संबंध में क्या इस पे एफआईआर हुआ है या नहीं है, या क्या स्टेटस है, उसकी भी जानकारी आप वकील साहब के जरिए ले सकते हैं। अगर आपको नोटिस दे के थाने में बुलाया जाता है तो आपको नोटिस के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि नोटिस कौन सा मिला हुआ है और किसके संबंध में मिला हुआ है, किस केस के रिगार्डिंग में मिला हुआ है, उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, आपको पुलिस वाले 3 तरह के नोटिस दे सकते हैं और नोटिस के देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें आपको क्या काम करना है। सबसे पहला जो नोटिस पुलिस इशू करती है सीआरपीसी की धारा 160 के तहत आपको नोटिस देती है। ये अगर आपको सीआरपीसी की धारा 160 के तहत आपको नोटिस मिलता है तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है। इसमें पुलिस वाले जब भी आपको नोटिस इशू करते हैं तो आपके बयान दर्ज करने के लिए नोटिस इशू किया जाता है, या फिर आपसे कोई जानकारी इकट्ठा करनी होती है तो उसके संबंध में आपको यहाँ पे नोटिस दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस समय आप एक्सीडेंट के समय मौजूद हैं तो आपको पुलिस 160 सीआरपीसी का नोटिस इशू करके आपको बुला सकती है और उस घटना के बारे में आपसे जानकारी ले सकती है। तो अगर 160 का नोटिस आपको मिलता है तो इसमें परेशान होने या डरने वाली बात नहीं है।
दूसरा नोटिस होता है सीआरपीसी की धारा 91 में। पुलिस अगर आपको सीआरपीसी की धारा 91 में नोटिस इशू करती है तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट या फिर ऐसा कोई सामान है जिसको पुलिस को किसी केस के लिए आवश्यक है तो आपको ये नोटिस इशू किया जाता है। और इस नोटिस में भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे कोई वाइफ है, अगर उसने कोई कंप्लेंट या एफआईआर हस्बैंड के अगेंस्ट फाइल किया हुआ है तो पुलिस वाइफ को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत नोटिस इशू कर सकते हैं। अगर उनको जरूरी है कि स्त्री धन की लिस्ट की मांग करनी है या फिर और कोई जानकारी या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी चाहिए तो उनको नोटिस इशू कर सकते हैं कि आप आइए और इस चीज़ की हमें डॉक्यूमेंट्स या इसकी जानकारी आप प्रोवाइड करिए। साथ ही साथ सीआरपीसी की धारा 91 के तहत हस्बैंड को भी नोटिस इशू किया जा सकता है कि आपके पास अपनी पत्नी की ये स्त्री धन है और आप ये लेके आइए और अपनी पत्नी को ये स्त्री धन वापस कराइए। साथ ही साथ इसका उदाहरण और भी है। मान लीजिए आप कोई कंपनी चला रहे हैं और आपके पास आपके एम्प्लॉय का अटेंडेंस रजिस्टर या फिर उसकी बाकी डिटेल है तो पुलिस आपको किसी केस में अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको सीआरपीसी की धारा 91 में नोटिस इशू करेगी कि आप XYZ जो भी आपका एम्प्लॉय है उसके ये डिटेल हमें लेके आइए और यहाँ पे प्रोवाइड करिए। तो अगर सीआरपीसी की धारा 91 के तहत आपको नोटिस मिलता है तो इस नोटिस में आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तीसरा नोटिस होता है सीआरपीसी की धारा 41A के तहत। इस धारा के तहत अगर आपको पुलिस नोटिस देती है तो फिर ये आपका चिंता का विषय है और इसके नोटिस मिलने के बाद तुरंत आपको थाने में नहीं जाना चाहिए। पुलिस आपको 41A का नोटिस तभी इशू करती है जब आपके नाम से कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी हो। तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस आपको नोटिस इशू करती है तो इसमें आपको जो भी कंप्लेंट होगी, जो भी एफआईआर होगी उसकी जानकारी होगी। ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे पहले आपको अपने वकील साहब से संपर्क करना चाहिए और उनसे ये समझना चाहिए कि जो ये एफआईआर दर्ज हुई है इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं और इसमें कितने साल तक की सजा है। अगर 7 साल से कम की सजा है तो ऐसे केसों में पुलिस बिना आपको गिरफ्तार किए हुए भी चार्जशीट फाइल कर सकती है। लेकिन अगर 7 साल से अधिक की सजा है तो ऐसे केसों में पुलिस आपको 100% गिरफ्तार करेगी, बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट फाइल नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 7 साल से कम की सजा है इस धारा में लेकिन पुलिस पैसे खाई हुई है या अपोजिट पार्टी से मिली हुई है फिर भी 7 साल से कम सजा होने के बाद भी आपको गिरफ्तार करेगी तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने वकील साहब से संपर्क करना चाहिए और उनके जरिए सेशन कोर्ट में एक अग्रिम जमानत के लिए एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए ताकि आपको पुलिस गिरफ्तार न कर सके। आप कोर्ट में जाके जज साहब से बोल सकते हैं कि मुझे ये अंदेशा है कि पुलिस जो है मुझे इस मामले में गिरफ्तार करेगी इसलिए मुझे बेल दे दी जाए। हाँ, ये बात अलग है कि कोर्ट आपको बोले कि मैं आपको बेल क्यों दूं, आपको अपनी तो नोटिस मिला हुआ है, आप थाने में जाइए, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो आपको गिरफ्तार करेंगे, नहीं रिक्वायरमेंट होगी तो नहीं गिरफ्तार करेंगे। तो आप कोर्ट में ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे इंटरिम बेल दे दीजिए, आप मुझे फला डेट तक के लिए आप डेट में मुझे बेल दे दीजिए ताकि मैं थाने में जा सकूं और मुझे पुलिस गिरफ्तार न करे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोर्ट एक इंटरिम बेल भी दे सकती है ताकि आपको उस दिन तक आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर दें और आपको गिरफ्तार पुलिस नहीं करेगी। आपको सीआरपीसी की धारा 41A के तहत कोई नोटिस मिलता है तो बिना सोचे समझे, बिना वकील साहब के राय को आपको कोई कदम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन से धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ है और उसमें क्या आपके ऊपर आरोप लगे हैं या फिर विपक्षी पार्टी का किस तरीके से रवैया है या पुलिस का क्या रवैया है। सभी सिचुएशन में ये बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। तो ये आपके एफआईआर पढ़ने के बाद और सिचुएशन समझने के बाद ही बताया जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 41A के तहत अगर आपको नोटिस मिला है तो क्या आपके थाने में जाने के बाद पुलिस गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी। सामान्य तौर पे यही होता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद ही 41A का नोटिस दिया जाता है।
अगर आपको सीआरपीसी की धारा 41A का जो भी नोटिस मिलता है उसमें पूरी जानकारी नहीं है, उसमें केस के डिटेल नहीं दिया गया है, उसमें धाराओं की जानकारी नहीं है, तो आप पुलिस वालों को रिवर्ट कर सकते हैं कि आपने जो भी मुझे नोटिस दिया हुआ है इसमें पूरी जानकारी नहीं दी गई है, आप मुझे पूरी जानकारी के साथ नोटिस इशू करिए, उसके बाद ही मैं थाने में आऊँगा, उसके बाद ही मैं इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करूँगा। हाँ, आप इस नोटिस को आप कोर्ट में जाके चैलेंज भी कर सकते हैं कि ये मुझे इस तरीके से नोटिस मिला हुआ है, नोटिस में पूरी जानकारी नहीं, जो कि गलत है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।